हम जा रहे हैं नाथ द्वारा। बीच रास्ते में पड़ा है भीलबेरी वाटरफॉल। एक्चुअली ये वाटरफॉल पिछली बार हम गोरम घाट गए थे, उस दिन हमसे छूट गया था, तो आज इसको देख के आ जाते हैं। और साथ ही साथ हमारी थार को 1 साल हो गया, लेकिन आज पहली बार हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ओ भाई साहब, मतलब थोड़ी छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करी, इतनी लंबी ऑफ रोडिंग है ये जो कितने किलोमीटर की है। और ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी को चला रहे हैं। स्टेयरिंग को देख के आपको पता लग ही जाएगा कैसा रास्ता, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, उछल उछल के चलेगी गाड़ी। सुरेश जी आराम आराम चलाओ, मन बाहर मत पटक दीजिए। देखिए को रास्ता है। कमांड तो रिकॉग्नाइज को नहीं हो, अब नेटवर्क को जीरो नेटवर्क आ गया भाई। देख जंगल में आप और आगे पीछे कोई दिख रही भी नहीं, आप ही जा रहे हैं बस। उठा उठा पटक। Command not recognized. VR session ends. नहीं ऐसे कैसे ऐसे कैसे सेशन एंड है? और ये हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। ये है भीलबेरी वाटरफॉल, जो जंगल के बीचों बीच बहुत सुंदर था। पत्थर बहुत स्लिपरी थे, गिर सकते थे। हम हाथ पकड़ के चढ़ने की कोशिश करें। मिंटू तो एक बार गिर भी गई थी, मैं तो नहीं गिरी। लेकिन अजीब बात ये थी कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। पता नहीं लोग जाने से डरते हैं या फिर लोगों को लोकेशन नहीं पता, कारण जो भी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। भीलबेरी वाटरफॉल देखने के बाद में हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने, जिसको हिंदी में विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं। हाँ, वही नाथ द्वारा वाली मूर्ति जो राजस्थान की सबसे ऊंचा स्टैचू है, राजस्थान की सबसे ऊंची मूर्ति है। कमेंट करके बताना भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। वो देखो शिव जी दिखे लगा हुआ है दूर हुई, तो बैठे ही जा रहे हैं हमें। अभी काफ़ी दूर है लेकिन बहुत ऊँचा है, इसलिए यहीं से दिखाई दे जाता है। वो सिस्टम ठीक है यार, खुद की टिकट तो लो जो लो, थार की टिकट भी लेनी है। चलो फटाफट कर दो गाड़ी पार्क, फिर आप चला। देखो सुरेश जी हटाओ 1 मिनट। टिकट का कॉम्बो बोल रहे हैं अपन, कहीं कहीं एक्टिविटी करनी है अभी, कहीं सबको सेलेक्ट कर टिकट लेना फटाफट। गाड़ी को कर दिया पार्किंग में खड़ा और ये हमने टिकट्स ले लिए हैं। हर बार सुरेश जी के होने का फ़ायदा हो जाता है। मिलिट्री पर्सन का 50% डिस्काउंट था। अब हम जाएंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने। ये देखिए पीछे वहाँ पे, ये यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। मतलब एक्टिविटी क्या है, प्रवेश द्वार से शुरू होके निज आत्म मंथन तक करवाते हैं। ये सारी 23 एक्टिविटी होती हैं इसके अंदर, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और इसके अंदर एक ग्राउंड बना हुआ, अंदर चल के देखते हैं। वहाँ सोमवार से लेके शनिवार तक रोज़ अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं। और ये एक ID बैंड मिला है हमें टिकट के साथ, इसको पहन के अंदर जाना है। ये चेक होगा अलग अलग जगह। तो शुरू करते हैं प्रवेश द्वार से। ये इसका तदपदम उपवन, ये इसका प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से हम अंदर घुसते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। सबसे पहले अंदर घुसते इधर गोल्फ कार्ट बना हुआ है और एक ट्रेन है। आप पैदल नहीं घूम सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, पैदल नहीं घूम सकते, तो आप इस ट्रेन से घूम सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। ये गेम जोन था, इसको हम ट्राई करते हैं। मतलब 2 बॉल अंदर डालनी है, दोनों बॉल अंदर रुक गई तो 2 टेडी जीत सकते हैं। और 2 बॉल डालो और 2 जीतो। इसकी टिकट है 100 रुपये। तो पहले मिंटू ट्राई कर रही है, उसके बाद में सुरेश जी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो गई फ्री एक और 2 बजे के तो भैया जी वापस ट्राई कर 200 में टेडी देख सकते हैं। ये तो बाहर नहीं आया ना, करने ट्राई कर ट्राई कोर्स ये टेडी की दे दो। खेलना है कौन खेला तुम खेलो तुम क्या क्या मामला बाहर आप ले लोगे, पक्का ले लो, ये ले लो। आगे बाहर 200 नुकसान हो गया, ये तो गए ही नहीं। ले हार का दो अब 200 रुपया, चलो घर ले लियो टेडी है लाई। मूर्तिकंज जगह की एंट्री इस तरफ है। अरे चलो चलो भोले जी के चरण छू के आते हैं। हवा देख कितनी तगड़ी आ रही। बाहर की तरफ से भोले जी के चरण स्पर्श करने के बाद में हम आ गए हैं अंदर। ये मूर्ति के नीचे बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग के ऊपर मूर्ति बनी हुई है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ बहुत साफ़ सफाई थी, बहुत सुंदर था अंदर से। फिर यहाँ से हम लिफ्ट लेके जाएंगे ऊपर। अगर आप शिव जी को जल चढ़ाना चाहते हैं तो भी लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। और राइट और लेफ्ट शोल्डर में कुछ कुछ देखने की चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनको देखने के लिए भी आपको लिफ्ट लेके ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। इतना हाइट है तो वो साइन करवा रहे हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से इतना ऊपर गया, कुछ मर पड़ गया तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर देता ना वो 45 पैसे वाली, इंश्योरेंस भी ऐड कर देता टिकट में। तो 11वां फ्लोर जो है वहाँ पे है शिव जी का लेफ्ट और राइट शोल्डर। तो हम जा रहे हैं 11वें फ्लोर पे। जैसे ही 11वें फ्लोर पे पहुँचे, मतलब हम इतनी हाइट पे आ गए हैं कि घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। वो दूर कोई एक झील भी बनी हुई है। यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे थे, हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और उसके बाद में ये जहाँ साइड में बना हुआ है एक ग्लास का ब्रिज, तो एक तरफ से निकलते हैं और दूसरी तरफ से यहाँ बाहर की मतलब वापस अंदर ही घुस जाते हैं। तो ये बहुत हाइट पे था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा था, ओके था। भाई एक पे दो मत खड़े हो ना, टूट जाएगा नहीं तो। ऊपर तो कुछ खास बना हुआ था नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम वापस नीचे इस मूर्ति के चारों तरफ जो भी बना हुआ है वो अपन देख लेते हैं। तो ये भोलेनाथ जी की जो मूर्ति है, स्टेचू ऑफ बिलीफ है, उसके जस्ट सामने नंदी जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। तो हम यहाँ गए, यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खींची। सामने ये जो है, यहाँ पे होता है लाइट शो रात को। तो एक स्टेडियम टाइप पे बना हुआ है, तो वहाँ पे लाइट शो होता है। तो रात को जो भी यहाँ रुकते हैं देखते हैं, तो अब लाइट शो देख सकते हैं। हम तो नहीं देखे थे। यहाँ सामने भोले जी का स्टेचू है ही। और अब देखो, ऐसे बोलते हैं कि शिव जी का जो स्टेचू है, ये मूर्ति है, ये अध्यात्म और विज्ञान का एक कॉम्बिनेशन है। मेरे को अध्यात्म जैसी कोई बहुत बड़ी चीज़ लगी नहीं। यहाँ पे टिकट्स महंगी है, हर कोई जा नहीं सकता है। और मतलब एक मेरे को थोड़ा ऐसा भी लगता है कि भगवान जी के माथे पे चढ़ना, उसके कंधे पे चढ़ना थोड़ा नहीं मुझे उचित लगा कि आप पाँव टच कर रहे हो जो भी है। तो साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, ये आप कह सकते हो। घूम के अच्छा लगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्टेचू है, तो आपको जाना भी चाहिए, एक बार तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए। इसलिए हम इसको देख के आए थे, लेकिन कोई मेरी तरफ से बहुत अच्छा नहीं था। ये यहाँ था एक भूल भुलैया गार्डन, मतलब आप इसके अंदर जाके पूरे में घूम के वापस कितनी देर में निकल सकते हो, ऐसी एक्टिविटी होती है। उधर से दिख रहा था पीछे जो। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी घंटी भी लगी थी, जो बीच बीच में अलार्म के हिसाब से बज रही थी। और एंट्री गेट पे ही ये बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, जो कंटिन्यूस पानी से चल रहा था। तो ये था पूरा स्टेचू ऑफ बिलीफ, ये हम घूम लिए। उसके बाद हम आए हैं सांवरिया सेठ। तो सबसे पहले कमेंट में लिख देना सेठों के सेठ की जय। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, लेट भी हो रहा था, और फिर वापस जोधपुर भी जाना है, तो फटाफट हम दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाना। चलो, ये आज की ट्रिप यहाँ ख़त्म करेंगे। सांवरिया सेठ के दर्शन कर लिए, अब जाएंगे वापस घर। आ गया मज़ा फुल। टाटा बाय बाय।